वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूण का मस्तिष्क की ऊतकों से 3D लघु अंग विकसित किया है जो इन विट्रो में सुसंगठित होता है। प्रयोगशाला में विकसित ये ऑर्गेनॉइड अध्ययन करने का एक नया तरीका खोलता है कि मस्तिष्क कैसे विकसित होता है। ये ब्रेन ट्यूमर सहित मस्तिष्क का विकास से संबंधित बीमारियों के विकास और उपचार का अध्ययन करने के लिए एक मूल्यवान साधन भी प्रदान करता है। शोधकर्ता प्रयोगशाला में स्वस्थ ऊतक और रोग के जीव विज्ञान का मॉडल बनाने के लिए विभिन्न तरीका का उपयोग करता है। इनमें सेल लाइनें, प्रयोगशाला जानवर और कुछ वर्षों से 3D मिनी अंग शामिल है। इन तथाकथित ऑर्गेनॉइड में विशेषताएं और जटिलता का स्तर होता है जो वैज्ञानिकों का प्रयोगशाला में किसी अंग कार्यों के बारीकी से मॉडल करने की अनुमति देता है। ऑर्गेनॉइड सीधे ऊतक के कोशिकाएं से बन सकता है। वैज्ञानिक भ्रूण या कुछ वयस्क ऊतकों में पाए जाने वाली स्टेम कोशिकाओं का उस अंग में विकसित करने के लिए मार्गदर्शन भी दे सकता है जिसका ये अध्ययन करना चाहता है। अब तक मस्तिष्क का विभिन्न क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संरचनाओं में विकसित होने के लिए भ्रूण या प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को जोड़कर मस्तिष्क ऑर्गेनॉइड का प्रयोगशाला में विकसित किया जाता था। अणुओं के एक विशिष्ट कॉकटेल का उपयोग करके वो मस्तिष्क के प्राकृतिक विकास की नकल करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक कॉकटेल के नुस्खे को विकसित करने के लिए बहुत सारे शोध की आवश्यकता होगी। अब न्यूजीलैंड और नीदरलैंड में स्थित प्रिंसेस मैक्सिमा सेंटर फॉर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी और हुबर्टेट इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने सीधे मानव भ्रूण के मस्तिष्क को ऊतकों से मस्तिष्क ऑर्गेनॉइड विकसित किया है। ये अध्ययन सोमवार पिछले 2 दिन पहले प्रतिष्ठित जर्नल सेल में प्रकाशित हुआ था और इसे डच रिसर्च काउंसिल द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया गया था। डॉक्टर डेलिला हेड्रिक्स, प्रोफेसर डॉक्टर हॉर्स क्लेवर्ट्स और डॉक्टर बेनेडिक्टा आर्टगियानी का नेतृत्व में शोधकर्ता ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि मिनी ब्रेन विकसित करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं के बजाय भ्रूण के मस्तिष्क के ऊतकों के छोटे टुकड़े का उपयोग करना महत्वपूर्ण था। आज जैसे अन्य छोटे अंग को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक आमतौर पर मूल ऊतकों की एकल कोशिकाओं में तोड़ देते थे। भ्रूण के मस्तिष्क के ऊतकों के छोटे टुकड़े के साथ काम करने के बजाय टीम ने पाया कि ये टुकड़े ऑर्गेनॉइड में व्यवस्थित हो सकता है। मस्तिष्क के अंग लगभग चावल की दाने के आकार रहे थे। ऊतकों का 3D मेकअप जटिल था और इसमें विभिन्न प्रकार के मस्तिष्क कोशिकाएं शामिल थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मस्तिष्क ऑर्गेनॉइड में कई तथाकथित बाहरी रेडियल ग्लिया होता है, एक कोशिका प्रकार जो मनुष्य और हमारे विकासवादी पूर्वजों में पाया जाता है। ये ऑर्गेनॉइड्स की मानव मस्तिष्क की साथ घनिष्ठता, समानता और अध्ययन में उपयोग को रेखांकित करता है। मस्तिष्क के ऊतकों के पूरे टुकड़े भी प्रोटीन का उत्पादन करता है जो बाह्य कोशिकाओं मैट्रिक्स बनाता है। कोशिकाओं के चारों ओर एक प्रकार का मचान। जी हाँ, टीम का मानना है कि यह प्रोटीन ही कारण हो सकता है कि मस्तिष्कों के ऊतकों के टुकड़े 3D मस्तिष्क संरचनाओं में सुव्यवस्थित होने में सक्षम थे। ऑर्गेनॉइड में बाह्य कोशिकाओं मैट्रिक्स की उपस्थिति मस्तिष्क कोशिकाओं के वातावरण का और अध्ययन करने की अनुमति देगी और जब ये गलत हो जाता है तो क्या होता है।